आपको गाड़ी खरीदनी तो फिर आओ। आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो गाड़ियों में खरीदो फरोख्त का जो प्रोसेस है और उसमें किस तरह के धोखे होते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी की सारी जेन्युइन होती हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी गाड़ी जेन्युइन है और कौन सी गाड़ी नहीं है। तो इसको किस तरह से वेरीफाई किया जाए, क्योंकि एक आम आदमी के लिए धोखा खाना बहुत आसान होता है। तो इस प्रोसेस के लिए हमने क्या किया है कि आज डिस्कस करेंगे कुछ। एक तो सबसे पहले ये मीरा परचेज़ की है तो इसका क्या प्रोसेस था, इसको डिस्कस करेंगे। इसके कितने वेरिएंट्स आते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और फिर उन वेरिएंट्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और उनके प्राइस डिफरेंसेस क्या होते हैं। बिकॉज कहा यह जाता है कि ये सबसे ज़्यादा फ्यूचर लोडेड गाड़ी है जापानी, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। तो JDM मॉडल कहते हैं इसको, जापानी डोमेस्टिक मार्केट मॉडल। तो ये JDM में ऐसी क्या ख़ास बात होती है और क्या ये वाकई फीचर लोडेड होती हैं, क्योंकि इनके हर वेरिएंट के हिसाब से फीचर्स में फ़र्क होता है। तो फ़र्क क्या है ये आज हम डिस्कस करेंगे। मीरा के एक्चुअली 4 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहला जो बेस ग्रेड है दैट इज़ बी। तो बी के अंदर क्या होता है, व्हील कैप्स भी आपको नहीं मिलते हैं, सादा सिल्वर कलर के रिम्स होते हैं उसके स्टील के, और बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। अदर देन दैट उसमें पावर स्टीयरिंग और पावर विंडोज़ आपको मिल जाएंगी, और कुछ उसके अंदर खास होता नहीं है। तो दैट्स द बी ग्रेड, वो ज़्यादातर इम्पोर्ट नहीं होता। सेकंड नंबर पे जो उससे अबव वेरिएंट आता है वो दैट इज़ दी एल ग्रेड। एल ग्रेड के अंदर क्या होता है कि आपको व्हील कैप्स मिल जाते हैं, मिरर्स के ऊपर ब्लैक कलर के उसके स्टील के रिम्स होते हैं, और ओके। तो फिर जो तीसरा ग्रेड है जो कि टॉप से सेकंड लास्ट वन है, दैट इज़ दी एक्स ग्रेड। एक्स ग्रेड के अंदर क्या होता है कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मिरर्स, रिट्रैक्टेबल मिरर्स और एलॉय रिम्स, इसी तरह जो पीछे के मिरर विंडोज़ होती हैं वो ब्लैक कलर के शीशा होता है उसका, प्राइवेसी ग्लासेस होते हैं उसके अंदर। और फिर आपको ये चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हो, कैमरामैन शो कर सकें, तो यहाँ पे क्रोम की हमारी जो लाइनिंग्स होती हैं ओवर सरफेसेस, जैसे ये हो गई, ये हो गई, जैसे ये हो गई, ठीक है। और इसी तरह से जो डोर के हैंडल्स होते हैं वो क्रोम में मिल जाते हैं, तो थोड़ा एक प्रीमियम लुक आ जाता है उसके अंदर। और फिर उसके अंदर रेडार और ट्रैक्शन कंट्रोल भी एडेड होता है। सो दैट इज़ द एक्स ग्रेड। इसके ऊपर जो वेरिएंट आता है दैट इज़ द जी ग्रेड। जी ग्रेड में क्या होता है कि आपको हीटेड सीट्स भी मिल जाती हैं कुछ वेरिएंट्स के अंदर, साथ में 4 एयरबैग्स हो जाते हैं, 2 सीट्स के अंदर आ जाते हैं। 2 एयरबैग्स हर गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड है, मीरा का कोई भी वेरिएंट हो। और इसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील होता है दैट इज़ एडजस्टेबल, ऊपर नीचे हो सकता है। जो सीट होती है वो भी एडजस्टेबल होती है। अच्छा, पुश स्टार्ट भी आता है, कुछ जी के वेरिएंट्स में पुश स्टार्ट नहीं आता, ज़्यादातर में पुश स्टार्ट होता है, सो दैट्स एन ऑप्शन। और बाकी हर गाड़ी में आपको जैसे इको आइडल मिल जाएगा, और साथ में आपको हेडलाइट की जो एडजस्टमेंट होती है दैट उसका जो है स्विच मिल जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मीरा और उसके जो वेरिएंट्स हैं। इसी के साथ साथ एक चीज़ होती है, एक टर्म यूज़ की जाती है SA। सो SA स्टैंड्स फॉर सेफ्टी असिस्ट। और सेफ्टी असिस्ट आपके बी पैकेज में भी आप ले सकते हैं, एल पैकेज में भी ले सकते हैं। अब ये जो जापानी जो भी ऑर्डर कर रहा था उस वक्त नई गाड़ी, अगर उसने SA का पैकेज लिया हुआ है तो दैट इंक्लूड्स 2 थिंग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और रेडार। ये 2 चीज़ें आ जाएंगी अगर सेफ्टी असिस्ट पैकेज लिया गया है, और उसमें फिर जो LCD स्क्रीन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। सेफ्टी असिस्ट ऐसे जहाँ पे भी लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये कि सेफ्टी असिस्ट, और सेफ्टी असिस्ट में 3 चीज़ें होती हैं, एक ट्रैक्शन कंट्रोल, एक रेडार आ जाता है जो कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर सकता है, और तीसरा आपकी जो स्क्रीन होती है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, वो एक और एडिड हो जाती है। आम गाड़ियों में सिंगल स्क्रीन आती है बी और एल पैकेज के अंदर, जबकि सेफ्टी असिस्ट वाले पैकेज के अंदर 2 स्क्रीन हो जाती हैं। और यूजुअली व्हेन यू गो एक्स एंड अबव तो वो आप वैसे ही 2 स्क्रीन आ रही होती हैं। जी के अंदर वैसे ही लोडेड होता है, तो सेफ्टी असिस्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। सो ये जो मॉडल है मीरा का, जो कि मीरा इको आइडल के नाम से या ES के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर इस तरह से स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद वाला जो मॉडल है उसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। तो ये जो मॉडल है, पर्टिकुलर मॉडल, उसके अंदर इस तरह से ग्रेड्स डिफाइन है। अच्छा, तो ये तो हो गए मीरा के वेरिएंट्स। अच्छा, इसमें फिर अब ये गाड़ी आती है जापान से। तो जापान में गाड़ी ऑप्शन होके भी आती है और बग़ैर ऑप्शन के भी आती है। तो जो बग़ैर ऑप्शन वाली गाड़ी होती है वो आपको 50,000 से तकरीबन 1 लाख रुपए सस्ती मिल जाती है, क्योंकि वहाँ से इम्पोर्ट ही सस्ती हो रही होती है। बट उसमें फिर ये होता है कि आपको खुद चेक करनी होती है गाड़ी, जो भी होगा फॉल्ट्स वो आपको खुद पता करने होते हैं। जबकि जो ऑप्शन ग्रेड वाली गाड़ी होती है
उसमें ग्रेड्स होते हैं रेंजिंग फ्रॉम 6 वाली गाड़ी अमूमन पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कराते क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है, बिल्कुल नई गाड़ी होती है। और उसके बाद 5, 4 और इसके दरमियान की गाड़ियाँ अच्छी गाड़ियाँ होती हैं क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत कुछ वियर एंड टियर होता है, अदरवाइज़ गाड़ी बहुत अच्छी होती है। और उसके फिर ज़ाहिर है जापान से इंपोर्ट होने में भी रेट्स काफ़ी हाई होते हैं, और यहाँ पे आपको कंज्यूमर कॉस्ट जो होती है, जो डीलर के बाद आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो काफ़ी हाई होती है। सो जो एक्चुअल गाड़ियाँ यहाँ पे इंपोर्ट हो रही होती हैं ज़्यादातर वो एक्स ग्रेड की गाड़ियाँ होती हैं, विच मीन्स के गाड़ी किसी पॉइंट इन टाइम पे लगी होती है और उसके बाद उसका कुछ ना कुछ रिप्लेस किया गया होता है, विच में भी समथिंग माइनर लाइक कोई लाइट हो सकती है, लेकिन और कुछ मेजर भी हो सकता है जैसे कि पूरी डिग्गी हो सकती है। तो एक्स ग्रेड की जो गाड़ियाँ होती हैं वो जापान से जब ऑक्शन हो रही होती हैं तो वो बहुत सस्ती पड़ती हैं, इसीलिए पाकिस्तान में वो इंपोर्ट कराई जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर पे जो 200% कस्टम लगता है वो बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू अगर उनके मुकाबले में अगर साफ़ सुथरी गाड़ी को इंपोर्ट किया जाए तो वो 4-5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादातर गाड़ियाँ एक्स ग्रेड में इंपोर्ट होती हैं। सो ये हो गई पूरी एक हिस्ट्री के किस तरह से जापान में गाड़ी आती है और क्या वेरिएंट्स हैं इस गाड़ी के। अब हमने पाकिस्तान में ये गाड़ी ख़रीदी, दिस इज़ 2014 मॉडल और ये 17 की रजिस्टर्ड है और ये एक्स पैकेज है, ठीक है, एक्स मेमोरियल। दैट मीन्स कि इसके अंदर सेफ्टी एसेस वाली भी चीज़ें हैं और अलॉय रिम्स वगैरह एज वी डिस्कस्ड वो इंक्लूडेड है। तो क्या प्रोसेस था? अच्छा, होता क्या है कि जब आप जाएंगे पाक व्हील्स या OLX पे किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ तो सारी गाड़ियाँ जो भी लिखी हुई होती हैं एक ही तरह के एड्स लगे हुए होते हैं, एक ही ज़ुबान यूज़ की गई होती है कि गाड़ी पूरी जेन्युइन है, सब कुछ A1 है, फंक्शनल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो पता लगेगा कि भाई गाड़ी का पेंट भी जेन्युइन नहीं है, या आप ओनर कहेगा कि पेंट जेन्युइन है, आप चेक कराएंगे तो जेन्युइन नहीं निकलेगा। और हमारे केस में भी इसी तरह से हुआ था। जो पहली गाड़ी हम देख रहे थे दी ओनर क्लेम्ड कि गाड़ी पूरी जेन्युइन है, उसके पीछे फिर हमारे ज़ाहिर है काफ़ी वक्त भी लगा, 1-2 दिन लगा। हमने उस गाड़ी को ज़ाहिर है पेंट तो हमने चेक नहीं किया बिकॉज ओनर सेट के जेन्युइन है, हमने बाकी चीज़ें चेक कर ली जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल होती है, टेस्ट ड्राइव कर ली, गाड़ी की समझ में आई तो पाकिस की इंस्पेक्शन और OLX की इंस्पेक्शन कॉल की। अच्छा, उसमें भी कुछ इश्यूज़ हुए तो उस दिन पाकिस की इंस्पेक्शन भी नहीं हो सकी। बहरहाल जब 3-4 दिन हमारे इस प्रोसेस में ज़ाया हुए और कुछ ओनर की तरफ से नॉन रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड भी था, बहरहाल जब वो इंस्पेक्शन हुई तो वी गॉट टू नो कि जो गाड़ी है उसकी छत के अलावा ऑल ऑफ द कार इज़ पेंटेड और डेफिनेटली वो फिर जेन्युइन में नहीं आती। वो फिर यहाँ पे कई जगह कोडिंग होती है तो वो सारा नॉन जेन्युइन पेंट हो जाता है, उसकी वजह से तकरीबन आप समझें कि 1.5-2 लाख रुपये का फ़र्क पड़ जाता है गाड़ी की प्राइस में। सो दैट इज़ द प्रोसेस। तो आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, लोग बहुत झूठ बोलते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सके। अच्छा, इसके बाद जो इस वाली गाड़ी का प्रोसेस है वो गाड़ी का प्रोसेस कुछ यूँ है कि वी वेंट टू द ओनर, उनसे पूछा भाई कितने पीस टचअप है। उन्होंने हमें बताया कि भाई एक बनाना पीस है और एक पीस और आप रख लें और इंस्पेक्शन करा लें तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट क्या है। सो अब ज़ाहिर है आप इसको वेरीफाई खुद तो नहीं कर सकते, कुछ सब्जेक्टिविटी होती है इसके अंदर। तो सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए फिर यही तरीका होता है कि आप पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन कोर्स कर सकते हैं। आपको कुछ खुद समझ में आता है अगर गाड़ियों की नॉलेज है, अगर गाड़ियों की नॉलेज नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू कॉल एन इंस्पेक्शन। वो आएंगे, आके गाड़ी चेक करेंगे और उसके बाद ये बता सकते हैं कि कौन सा पीस टचअप में है और कौन सा पीस टचअप में नहीं है। अच्छा, बाहर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो कंसिडर नहीं की जाती कि ओरिजिनल है गाड़ी या नहीं है, गाड़ी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। बट पाकिस्तान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई नॉन ओरिजिनल गाड़ी लेते हैं तो जब आप बेचने जाएंगे तो आपको काफ़ी नुकसान होगा जब आप उसको बेच रहे हो। तो किसी ने अगर क्लेम किया है कि आप उसकी गाड़ी जेन्युइन है, मोस्टली ये केसेस में ये होता है कि आप जो ओनर होता है उसके एटिकेट्स पे, उसके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हवाले से, उसके बेसिस पे आप गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं तो आप उसको ट्रस्ट कर लेते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि उसने जो बात बताई है वो सही भी हो। तो जो फर्स्ट ओनर था हमारे केस में वो हम भी उसको ट्रस्ट कर गए थे एंड वी वर थिंकिंग कि ये गाड़ी पूरी जेन्युइन ही होगी, ठीक। बट इंस्पेक्शन ज़ाहिर हमने कॉल करनी थी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। दी थॉट प्रोसेस बस के जो भी ओनर बोल रहा है ऑन द फेस वैल्यू उसको लेंगे और फिर इंस्पेक्शन कॉल कर लेंगे और बीच में एक प्राइस सेट कर लेंगे जो ओनर की भी एग्रीड हो। अगर जेन्युइन गाड़ी मिलती है तो ओनर की एग्रीड और हमारी एग्रीड प्राइस एक बना लेंगे, जो अगर वो एग्री करता है तो फिर हम इंस्पेक्शन कॉल कर लेंगे। तो इसी तरह से हुआ, वी एग्रीड ऑन अ प्राइस और फिर हमने इंस्पेक्शन कॉल की। जब इंस्पेक्शन कॉल की तो पता ये लगा कि जो गाड़ी थी वो पूरी की पूरी पेंटेड थी और सिर्फ उसकी छत जेन्युइन थी, बाकी पूरी गाड़ी पेंटेड थी। सो अब ये एक हमारे लिए कंसर्न था क्योंकि वी वर बैक एट पॉइंट ज़ीरो और हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, हमें जल्दी गाड़ी चाहिए थी और हमारा तकरीबन 1 हफ़्ता इस प्रोसेस में ज़ाया हो गया था।
क्योंकि हमें ये लगा था कि गाड़ी अच्छी है, हमने ट्रस्ट किया था ओनर को उसकी बात के ऊपर, और गाड़ी भी हमारे घर के करीब ही थी, तो यू आर वेरी कंफर्टेबल कि है गाड़ी यहीं से मिल जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। सो द प्रोसेस स्टार्टेड अगेन। फिर वही पार्क व्हील्स और OLX और हर जगह के जहाँ पे भी आपके दोस्त यार जिसकी भी होती है गाड़ी उसको पता करना, तो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हुआ। अच्छा, बीच में उस एक गाड़ी हम देख के आए। सो गाड़ी तो का ओनर हमें ऐसे समझ में नहीं आया, बट ये है कि गाड़ी मुनासिब लगी थी, कुछ चलने वलने में भी मुनासिब थी, इलेक्ट्रिकल वगैरह इश्यूज़ भी नहीं थे उस गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का कलर हमें ऐसे पसंद नहीं आया था, अदरवाइज़ गाड़ी अच्छी थी। और लेकिन ये है कि अब वही बात है कि जब आप ओनर को ट्रस्ट नहीं करते तो यू आर वेरी रिलक्टेंट कि शायद जो ये कह रहे हो वो ऐसा हो नहीं। बहरहाल ओनर क्लेम के एक पीस टचअप है गाड़ी का, और इस तरह से है। सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वी हैड अ चॉइस कि पार्क व्हील्स की एक इंस्पेक्शन हमने कराई थी, दे गेव अस एन ऑफर कि आप दूसरी भी करा सकते हैं फ्री में विद इन 1 डे अगर आप करा लें। सो वी अवेल दैट ऑफ़र, और वो वाली गाड़ी फिर हमने करा ली। अच्छा, तो उसके बाद जब इंस्पेक्शन उसकी हो के आई तो वी गॉट टू नो कि उसका एक पीस टचअप था और एक और पीस फुटबोर्ड का टचअप था जो कि उसमें एडिड था, बट ये है कि बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन थी। सो ओनर से हमारी बात ये हुई थी कि अगर एक पीस या 2 पीस निकल आए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वी कैन गो अहेड विद द डील, अदरवाइज़ फिर हम उसको चेंज करेंगे, किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सो ये गाड़ी जो है वो हमें जो ओनर ने कहा था बिल्कुल उसी तरह मिली। सो वो हमने प्राइस में जो एक आध मज़ीद इशू निकल के आए थे पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन पे, तो उसमें की बेसिस पे कुछ निगोशिएशन कर दिया गाड़ी की प्राइस के ऊपर, एंड देन वी वेंट ऑन विद द डील, और अल्हम्दुलिल्लाह वो डील फाइनलाइज हो गई, मटीरियलाइज भी हो गई। हमने फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो कराया सिविक सेंटर जाके, उसको एजेंट होता है उसको जाके फ़ाइल देनी होती है, वो चेक करके दे देता है आपको। इसी तरह फिर पेमेंट का प्रोसेस होता है जिसमें आप पे ऑर्डर बनवाते हैं, तो इस केस में उन्होंने कैश का बोला था, तो हम बैंक से उनको कैश निकलवा के दे दिया। सो दैट वाज ऑल, और गाड़ी फिर हमने रिसीव कर ली और गाड़ी अच्छी थी और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, इस बीच में हमारे पास कई दफ़ा एड्स भी आए जिनमें मिसलीडिंग एड्स होते हैं। मॉडल आपको लिखा हुआ होता है 14 या 15 लिखा हुआ होता है, और 15 के हिसाब से अगर कोई 15.25 एक्स पैकेज के मांग रहा है तो दैट्स वेरी गुड, आपको वो अच्छी गाड़ी लगती है। बट एक्चुअली होता क्या है कि जब आप जाके चेक करते हैं तो वो गाड़ी एक्चुअली 14 की निकलती है, और फिर वो ज़ाहिर है प्राइस बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, क्योंकि मिया का इस तरह से हिसाब किताब है कि यूजुअली जो एल पैकेजेस होते हैं, अगर वो 14 का एल पैकेज है तो 14 लाख के अराउंड जो है वो आस्किंग प्राइस होती है, और अगर उसमें एक्स पैकेज हो जाए तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए एडिड मांग रहे होते हैं, 80 to 1 लाख, तो वो तकरीबन समझे 1480 to 15 के दरमियान हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द कार ऑब्वियसली और कंडीशन। और फिर जी पैकेज तकरीबन 2 लाख अबव होता है, तो अगर 14 का जी पैकेज होगा तो वो तकरीबन जो है वो 16 लाख रुपए मांग रहे होंगे, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए अबव होते हैं। और वही डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द कार और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द कार वो चेंज होती रहती है, डिपेंडिंग कि वो पुश स्टार्ट वाली है या चाबी वाली है, उस पर भी जो पैसे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो ये एक हमारा बाइंग प्रोसेस था। अब इसको किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है कि जो भी वेबसाइट्स हैं वो अगर प्री डिफाइंड और इंस्पेक्शन शीट्स को लाजमी कर दें, सो दैट वुड बी वेरी एडवांटेजियस फॉर द बायर्स। क्योंकि होता क्या है कि जो सेलर्स होते हैं, बहुत से सेलर्स सिर्फ और सिर्फ रेट्स लगवाने के लिए या सिर्फ अपना ये देखने के लिए कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, वो जो है वो आपसे ऐड लगा देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। मूड उनका कोई होता नहीं है बेचने का, तो वो सेलर का भी टाइम वेस्ट होता है और बायर का भी टाइम वेस्ट होता है। बायर का ज़्यादा होता है क्योंकि उसको ख़रीदनी होती है गाड़ी, सेलर का भी ज़ाहिर है वेस्ट हो रहा होता है, लेकिन वो तो उसका पर्पज़ ही यही होता है कि वो रेट लगा के सिर्फ देख ले के कितने में जा रही है। या कोई रिश्तेदार होता है जिसको गाड़ी बेचनी होती है, तो उस बेसिस पे वो आपसे रेट लगवा लेते हैं और आपका वक्त टोटल का टोटल ज़ाया होता है और फिर झूठ बोला जाता है, और बहुत से केसेस में बहुत से डीलर्स भी इसी तरह कर रहे होते हैं। सो ऑनेस्टी जो है वो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें से बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको ये प्रोसेस होता है कि आपको खुद हर एक चीज़ चेक करनी होती है, एंड इफ़ यू डू दैट तो फिर ही आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी। अगर आप ट्रस्ट की बेसिस पे चले जाते हैं तो बहुत से केसेस में आपको बहुत बड़ा बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। सो हमारी एडवाइस तो यही होगी कि जिस तरह हमने किया, गो टू द ओनर, आस्क देम कि क्या डिटेल्स हैं गाड़ी की, वो आपको बता देंगे कुछ ना कुछ। गाड़ी जेन्युइन है नहीं है, ऑप्शन शीट वाली है, एयरबैग्स खुले हुए हैं नहीं खुले हुए हैं,
ठीक है, दे विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। इस तरह की बहुत सारी बातें आप पूछ सकते हैं ओनर से, और मेजर एक्सीडेंट में लगी है नहीं लगी है, प्लेयर ठीक है नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स ठीक है नहीं है, जब सारी बातें पूछ लें तो यू कैन कॉल दी इंस्पेक्शन गाइज। वो कोई भी हो सकता है, पाक फीस, OLX एंड वट एवर जो भी दूसरे हैं, तो आप उनसे इंस्पेक्शन करा लें। इंस्पेक्शन के वक्त मौजूद रहें, क्योंकि बहुत से केसेस में ये होता है कि वो जो इंस्पेक्शन करने वाले होते हैं, जो यहाँ के मकैनिक और डेंटर होते हैं आपके, उनको ही मिला लिया जाता है, और फिर आप उनको पैसे दे दिए जाते हैं और आप जो है वो एक गलत गाड़ी उठा के ले आते हैं जिसमें आपको नुकसान होता है। तो आप वहाँ मौजूद रहें, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। कुछ डिवाइसेस भी आजकल मार्केट में आ गए हैं जिनसे आप पेंट वगैरह चेक कर सकते हैं, तो प्रोसेस थोड़ा आसान हो गया है। तो फिर उसके बाद जब ये चीज़ हो जाए और आपको गाड़ी की एक प्रॉपर पिक्चर मिल जाए, तो फिर उसके बाद आप उनसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करा सकते हैं, यूजुअली अपने एक्साइज या टैक्स, जैसे हमारे पास कराची में सिविक सेंटर है वहाँ जाके, एंड देन आप फिर पेमेंट की प्रोसेसिंग करें जब आपको सब चीज़ें क्लियर मिलें, नंबर प्लेट्स मिल जाएँ और सब कुछ हो जाए। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, और इसको जो है वो अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं। हमारे केस में इसी तरह हुआ है कि हमने पूरा प्रोसेस इसी तरह किया, सारी चीज़ों को वेरीफाई किया, CPLC से वेरिफिकेशन ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारे पास अच्छी आई है, और एक प्राइस ब्रैकेट जो हमने बनाया हुआ था उसी के अंदर आई है, और जो टचअप्स हैं वो भी गाड़ी में मिनिमलिस्टिक हैं। सो वी नो द कार नाउ, और गाड़ी अच्छी भी चल रही है। तो और मीरा का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, आई हैव अदर मीरा कार्स, सो वो तकरीबन 18 to 20 का एवरेज दे रही होती हैं, विच इज़ अ बिग प्लस इन सिटी ड्राइविंग। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि आप एब्सोल्यूट ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते, और लोग बहुत सी बातें करते हैं और बहुत अच्छे भी दिख रहे होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं वो ठीक हो। बहुत सी केसेस में नेग्लिजेंस की वजह से भी ये इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत से केसेस में वो आउटराइट फ्रॉड होता है। तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, और ऑब्जेक्टिव चीज़ें जैसे कि ये पाक व्हील्स की रिपोर्ट होती है, OLX की रिपोर्ट होती है, या इवन आपके पास अगर कोई डिवाइस है इस तरह का पेंट थिकनेस वाला, या आपको खुद गाड़ी चलाई हुई है आपने, यू नो दी कार के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई आवाज़ आ रही है तो क्यों आ रही होगी, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ये बेटर मीडियम है टू गेट अ कार, और उसकी वेरिफिकेशन का, बनस्बत इसके कि आप किसी की ज़ुबान पे आउटराइट ट्रस्ट कर लें, क्योंकि ज़्यादातर आप किसी पे भी एब्सोल्यूट ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हमारा बायर्स पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा सेलर्स की पर्सपेक्टिव से भी होता है कि आप समझेंगे जो 80% आपके पास लोग आ रहे होते हैं, कुछ ख़रीदने वाले होते हैं, कुछ ख़रीदने वाले नहीं होते, और उस केसेस में भी कुछ फ्रॉड होता है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये था बायर्स पर्सपेक्टिव। मैं तो पेमेंट के हवाले से, किस तरह से आप पेमेंट करनी चाहिए, क्या सेफ़र वे है, किस तरह का सेफ़र रूट होगा जिसमें आप पेमेंट करेंगे, तो ये करेंगे इंशाल्लाह, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।